जय हिंद साथियों इस समय जो आप लोग सुन ही रहे होंगे बहुचर्चित हत्याकांड आफताब और श्रद्धा मर्डर केस। सबने सुना होगा कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने कैसे उसके 35 टुकड़े किए। ये एक सबक है, ये कोई पहला केस नहीं है कि किसी लड़के ने किसी लड़की की हत्या की या कोई लड़की किसी के साथ भागी और उस लड़के ने उसकी हत्या की। ऐसे तमाम केस हुए हैं और ये केस जो हुआ है ये भी बहुत ही निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या की गई। श्रद्धा के 35 टुकड़े किए उसके बॉयफ्रेंड ने। आखिर लड़कियां सबक क्यों नहीं ले रही हैं? क्योंकि पहला केस ऐसा है नहीं, ऐसा होता रहता है। आखिर ऐसी कौन सी सनक है या ऐसा कौन सा पागलपन है लोगों के अंदर कि जो वो बचपन से जिन्होंने पाला, वो अपने माँ बाप के प्रेम स्नेह एवं उनके त्याग को भूल जाती हैं। माँ बाप खाली पेट रहकर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, पालते हैं, परवरिश करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनके बेहतर जीवन के लिए अपने सारे सुखों का बलिदान कर देते हैं। फिर आखिर कौन सी सनक में लड़कियां इतना गलत कदम उठा लेती हैं कि किसी भी के साथ अपने घर वालों को छोड़कर भाग जाती हैं और उसका परिणाम ये होता है जो आज आप लोग न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं। कैसे कहा जाए, ये बहुत ही दुख और पीड़ा देने वाली बात है कि हमारे देश में अभी भी ऐसा हो रहा है। ऐसा निर्दयतापूर्वक करने वालों की या ऐसे क्या कहा जाए, इतनी विभत्स घटना, ऐसे लोगों को तो जल्द से जल्द फांसी पे लटका देना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी से नीचे उनको सज़ा नहीं देनी चाहिए जिस तरह का उन्होंने कृत्य किया है। लेकिन सभी लड़कियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी लड़कियाँ जो ये सोचती भी हैं कि वो अपने माता पिता को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाएंगी और उनके साथ सुखी रह लेंगी, तो ये संभव नहीं है। किसी को भी उनके माता पिता को छोड़कर दुनिया में कोई किसी के भी माता पिता से ज़्यादा प्रेम और स्नेह कोई नहीं दे सकता है, किसी को भी। ये बात समझना चाहिए उन लड़कियों को जो लड़कियां भाग जाती हैं और परिणाम में आखिर मिला क्या? मौत। ऐसी घटनाएं न इंसान को सोने देती हैं, न जागने देती हैं, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सभी लोग क्या सोचती हैं वो लड़कियां जो भाग जाती हैं और जिनका परिणाम इतना गलत ऐसा हो रहा है। जिन्होंने गलत किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, कानून के दायरे में रहकर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो लड़कियां भाग जाती हैं या ऐसा सोचती हैं, उनको अब सावधान होना चाहिए और ऐसी गलत चीज़ें करने से बचना चाहिए। संयम रखें सभी लोग, अपने परिवार के साथ घुल मिलकर रहें और किसी अजनबी पर इतना भरोसा न करें कि आप अपने माता पिता को छोड़ दें, अपने घर परिवार को छोड़ दें और कहीं दूर चले जाएं किसी अजनबी के साथ भागकर, और उसके बाद इतना परिणाम ऐसे आप देखते हैं। ये पहला केस नहीं है। इसीलिए जो लड़कियां भी ऐसा सोचती हैं कि वो भागकर खुश रह लेंगी, ऐसा संभव नहीं है। आदमी अपने घर में माता पिता परिवार के साथ ही खुश रह सकता है। बिना माता पिता के
माता पिता को धोखा देकर जो लड़कियां भाग जाती हैं कभी सुखी नहीं रह सकती हैं। इसीलिए हर चीज़ का एक समय होता है और संयम रखें, अपने मन को नियंत्रण में रखें और कोई भी कदम उठाएं बहुत सोच समझ कर उठाएं। अगर आपको लगता है आप बहुत समझदार हैं, घर वालों को छोड़कर किसी अजनबी के साथ आप खुश रह लेंगी, संभव नहीं है। हजारों केस भरे पड़े हुए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लड़कियां किसी लड़के के साथ भाग गई हैं, फिर लड़के ने उनको मार दिया है या झगड़ा किया है या छोड़ दिया है। तो आखिर ऐसा काम ही क्यों करें जो बाद में पछताना पड़े या पछताने का मौका भी ना मिले। आज क्या बीत रही होगी उनके घर वालों के ऊपर, जिन्होंने कोई गलती नहीं की लेकिन उनको सज़ा मिल गई कि उनकी बेटी उनके पास नहीं है, कि उनकी बेटी का मर्डर कर दिया किसी ने और इतने निर्मम हत्या की 35 टुकड़े कर दिए हैं। सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनको अदालत से फांसी होनी चाहिए। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।